ये दोबारा से अल्ताफ़ हुसैन वाली MQM को बहाल करना चाहते हैं कि लोगों को खौफजदा करें, मारें, पीटें, दहशत फैलाएं और उसके बाद वो इलेक्शन के अंदर जिस तरह का काम करना चाहते हैं वो करें। आज सुबह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जिस किस्म का लबो लेजा इस्तेमाल किया, और बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि हम जो हैं खुदा न खास्ता राह के एजेंट हैं और MQM जो है वो फरिश्ता है। मैं यहाँ सिर्फ एक वीडियो है बहुत छोटी सी, मैं चाहूँगा कि आप इसको सुने भी और इसको दिखाएं भी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। पाकिस्तान आने के बजाय इंडियंस ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करके अमेरिका चले गए। वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 13 सालों के बाद पाकिस्तान आते हैं। ये तो सिर्फ एक क्लिप है, ऐसे बेशुमार हैं। निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इसमें मुलविस हों तो जो कानून के मुताबिक सज़ा होती है हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यकीन है चूँकि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये वाक़या किया गया है, हम पे थोपा जा रहा है, लिहाजा मेरे कहने से, मुस्तफ़ा कमाल के कहने से कोई चीज़ ना होनी चाहिए। हमारा चनेसर गोड का एक स्कूल है, बड़ा मशहूर, आपको पता है, आए थे बाई इलेक्शन में, सारे लोग वहाँ आते हैं, बहुत बड़ा स्कूल है। वहाँ पर इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने कोई 15,000 से ज़ायद वोटरों को डाल दिया एक ही बिल्डिंग में, एक ही गेट है उसका, और पोलिंग स्टेशन बना दिए। अब उस पर लोगों ने ये कहा कि जी बल्दियाती इलेक्शन में मुख्तलिफ इलाकों के पोलिंग स्टेशन मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए थे, आप वही बना दें। अब लियाकत अशरफ कॉलोनी आपने देखी होगी, वो महमूदाबाद के साथ है और हमारा स्कूल चनेसर कोट में। वहाँ के लोगों ने दरख्वास्त दी कि भाई हमारे वोट उधर हैं, उधर स्कूल है, हमारा वोट उधर कर दें। उनका वोट चला गया उनके अपने इलाके के अंदर जहाँ वो रहते हैं। इस पर किसी को भी एतराज़ होना चाहिए। फिर जो बताया कि मेरे घर के करीब है, भाई क्या कोई पोलिंग स्टेशन इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है कि जी वहाँ वो सईद गनी के घर के पास है? बल्दियाती इलेक्शन में वो पोलिंग स्टेशन बना था और कोई एक वाक़या, कोई एक शिकायत किसी मुखालिफ की तरफ से नहीं आई कि यहाँ पर किसी ने कोई गंद किया, कोई बदमाशी की, कोई धांधली की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफातर पर, मीटिंग्स पर हमले हो रहे थे, झंडे बैनर जलाए जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे और कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा था। कुछ वाक़यात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में हमारे दफ्तर पे हमला हुआ जिसकी CCTV फुटेज मौजूद है, हमने उसकी FIR कराई। उसके बाद MQM ने उसी मुद्दई के ऊपर जिसके दफ्तर पर उन्होंने हमला किया था एक झूठी FIR करवा दी कि इसने हमारे कारकुनों पर हमला किया है। वीडियो फुटेज मौजूद है कि MQM ने किया, लेकिन वो जो क्रिमिनल एक रिवायती लोग होते हैं ना, उनका जो तरीका वारदात होता है कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई FIR हो जाए तो मुद्दई के ख़िलाफ़ एक FIR करा दो ताकि केस को ख़राब किया जा सके। उन्होंने वो किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारी जो सेंट्रल में ख़ास तौर पर कुछ चौकिंग्स हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने वो रिमूव की। नाज़िमाबाद में बड़ा मैदान के मकाम पर हमारे सारे झंडे, सारे बैनर जला दिए। उसके बाद एक हमारे कारकुन है वहाँ, उसके घर पे उन्होंने कारतूस भेज दिया कि ये तुम्हारे लिए है, जो रवायती MQM का तरीका है। खज्जी ग्राउंड में गुलबहार के मकाम पर हमारे उम्मीदवार यही राव वहीद जो हैं, इनका घेराव किया गया और इनको डराया धमकाया गया। गुलिस्तान जौहर में PS 100 वह पार्टी की मीटिंग हो रही थी, उसकी भी वीडियो मौजूद है। वहाँ ये MQM के सारे जो दहशतगर्द हैं वो घुसे, उस मीटिंग को उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, डराया धमकाया, लोगों को भगाने की कोशिश की। उसकी वीडियो फुटेज मौजूद हमारे पास। उसके बाद जाफर तैयार में कल एक वाक़या हुआ रात में, वहाँ उन्होंने हमारे बैनर और झंडे जला दिए। उसके बाद हमारी एक सिटी काउंसिल की KMC की मेंबर हैं तस्नीम शबीर साहिबा, उनके बेटे को तशद्दुद किया, उठा के ले गए और उसके बाद मारा पीटा और उसके बाद उसको छोड़ा उन्होंने। नॉर्थ कराची में 3 दिन पहले भी वहाँ पर भी उन्होंने जो है झंडे उतारे, बैनर उतारे, गंद मचाया। फिर अभी जब ये वाक़या हुआ उसके बाद
तकरीबन सेंट्रल के बहुत सारे इलाकों में हमारे सारे बैनर झंडे जो है वो उतारना उन्होंने शुरू कर दिए। ये मैं आपको एक तसलसल बता रहा हूँ, ये आखिरी वाक़या तो खैर अभी का है, लेकिन बाकी सारे वाक़यात जो हैं वो पहले के हैं। कल आपके इल्म में होगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इंतखाबी जलसा था और बड़ा भरपूर और शानदार जलसा हुआ। उस जलसे के बाद ये वाक़या हुआ है। अच्छा, हमारी खुशकिस्मती कह लें, अच्छी बात यह है कि इस तमाम रात के वाक़यात की मुख्तलिफ़ वीडियो फुटेजेस आना शुरू हो गई हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारा कुछ किसने किया, किस तरह से किया और दहशतगर्दी किसने मचाई। एक वीडियो इत्तफाक से MQM की खातून हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली है। उसमें कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं क्लैशनकोफ से और उसने दायरे लगाए हैं कि ये पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द हैं, लेकिन वो ये भूल गई कि जिस तरफ वो फायरिंग कर रहे हैं उस तरफ वो गाड़ियाँ खड़ी हैं जो पीपल्स पार्टी के लोगों ने जिसको उन्होंने जलाया है। अब अजीब पागल पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द थे, फायरिंग भी कर रहे थे तो अपनी गाड़ियों पे कर रहे थे। ये और बेनकाब होंगे, ये इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे और ये बेनकाब होंगे। लेकिन इस तमाम जो वाक़या हुआ इसकी अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। ये सारा वाक़या पुलिस की मौजूदगी में हुआ है।